We welcome you once again to Navyuk Pragati, Navyuk School Educational YouTube channel. In this video, you are going to learn about smart charts that are used in our everyday lives from the chapter 13 smart charts of your NCERT mathematics textbook of class 3. After watching this video, you will be able to get an overview on smart charts and how smart charts are used in our daily lives, and you will also be able to know the uses of smart charts. Before beginning this chapter, let's listen to a story. चलो एक स्टोरी सुनते हैं पहले. एक स्कूल होता है दिल्ली में जहाँ पे दो फ्रेंड्स पढ़ते हैं जिनके नाम हैं राहुल और राघव. ठीक है, ये दोनों बच्चे राहुल और राघव इस दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं. एक बार इनके स्कूल में एक फेट ऑर्गेनाइज की जाती है. एक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पे राहुल और राघव दोनों स्टॉल्स लगाने की सोचते हैं. जो राहुल है वो आइसक्रीम की स्टॉल लगाता है और जो राघव है वो चॉकलेट की स्टॉल लगाता है. अब होता क्या है कि जब फेट खत्म होती है तो टीचर आती हैं और टीचर राहुल और राघव से कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं. और वो टीचर कौन से क्वेश्चंस पूछती हैं? वो पूछती हैं राहुल से विच आइसक्रीम वॉज सोल्ड द मोस्ट और राघव से विच चॉकलेट वॉज सोल्ड द मोस्ट, कि कौन सी आइसक्रीम या कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा बिकी. फिर पूछती है विच आइसक्रीम और चॉकलेट वॉज सोल्ड द लीस्ट, कौन सी आइसक्रीम या कौन सी चॉकलेट सबसे कम बिकी. फिर पूछती हैं हाउ मेनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स और हाउ मेनी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स वर सोल्ड, कितनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स या कितनी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स बिकी. एंड देन हाउ मेनी टोटल आइसक्रीम्स और टोटल चॉकलेट्स वर सोल्ड, कितनी टोटल आइसक्रीम्स या टोटल चॉकलेट्स बिकी. अब वो टीचर ये सारे क्वेश्चंस दोनों से पूछती हैं, राहुल से भी और राघव से भी. राहुल तो इन क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से दे पाता है लेकिन राघव इनके आंसर्स नहीं दे पाता. तो क्या रीजन हो सकता है? राहुल क्यों ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से दे पाए और राघव नहीं? क्योंकि राहुल ने एक स्मार्ट वर्क किया था. राहुल ने एक समझदारी का काम किया था. और वो स्मार्ट वर्क क्या था, चलो देखते हैं. एक पिक्टोग्राफ बनाया था, एक पिक्चर बनाई थी जिसमें देखो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे वनीला, एक साइड पे उसने काइंड्स ऑफ आइसक्रीम लिखी हुई है, राइट. ये काइंड्स ऑफ आइसक्रीम है और साथ ही में यहाँ पे आइसक्रीम सोल्ड लिखी है. जो काइंड्स ऑफ आइसक्रीम है इसमें इसने वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, एक साइड सारे नेम्स लिखे हैं जो आइसक्रीम्स अवेलेबल थी. एक साइड उसने सोल्ड की पिक्चर्स बना रखी है. वनीला में एक पिक्चर देख रहे हो आप बनी हुई है, चॉकलेट में 2 पिक्चर्स, स्ट्रॉबेरी में 3 एंड मैंगो में ऑल्सो 2. तो नीचे उसने की लिखी हुई है ईच आइसक्रीम इज इक्वल टू 10. उसने दिखा रखा है कि एक जो आइसक्रीम, एक जो पिक्चर है इसका मतलब है 10. अब है क्या कि जो ये आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम है, तो जब टीचर ने उससे पूछा कि कितनी आइसक्रीम्स, कौन सी आइसक्रीम ऐसी थी जो सबसे ज्यादा बिकी, तो यहां से आपको देखने से पता चल सकता है कि कौन सी सबसे ज्यादा बिकी. अब वनीला में एक ही बनी हुई है पिक्चर, एक ही पिक्चर का मतलब है 10, राइट, क्योंकि नीचे की 10 है. चॉकलेट में 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ 20. स्ट्रॉबेरी का मतलब, स्ट्रॉबेरी में 3 है, 3 का मतलब 30. एंड मैंगो में 2 है तो 2 का मतलब 20. तो आइसक्रीम सबसे ज्यादा कौन सी बिकी, अब आप बता सकते हो. आइसक्रीम बिकी कौन सी सबसे ज्यादा, स्ट्रॉबेरी, क्योंकि उसमें 30 आइसक्रीम्स, 3 पिक्चर्स हैं और एक पिक्चर का मतलब है 10. तो 10, 20, 30. तो दैट मीन्स स्ट्रॉबेरी में 30 आइसक्रीम्स बिकी. तो उसने जल्दी जल्दी आंसर दे दिया राहुल ने. अब टीचर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी आइसक्रीम सबसे कम बिकी. अब सबसे कम आइसक्रीम कौन सी बिकी, अब तो आप भी बता सकते हो इसकी टेबल देख के. वनीला आइसक्रीम में एक ही पिक्चर है तो वनीला सबसे कम बिकी. टीचर ने और कौन सा क्वेश्चन पूछा था? टीचर ने क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स कितनी बिकी. अब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स कितनी बिकी आप देख के बता सकते हो कितनी बिकी. कितने पिक्चर्स हैं स्ट्रॉबेरी में, 1, 2, 3. दैट मीन्स हाउ मेनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स वर सोल्ड, 30. तो राहुल ने अपने आंसर सब दे दिए. अब टीचर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोटल कितनी आइसक्रीम्स बिकी. अब आप खुद भी काउंट कर सकते हो कितनी आइसक्रीम्स बिकी. वनीला इज 10, वनीला 10, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. So the total ice cream sold were 80. तो राहुल ने तो अपने सारे आंसर्स आराम से दे दिए, लेकिन राघव से जो क्वेश्चंस पूछे, राघव ने ऐसा स्मार्ट वर्क नहीं किया था तो वो आंसर्स नहीं दे पाया.
उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दैट वॉज आई सोल्ड 22 चॉकलेट पीसेस। अब टीचर ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, उसने स्मार्ट वर्क किया नहीं था, उसने स्मार्ट चार्ट नहीं बनाया था, तो वो आंसर नहीं दे पाया। तो आपने देखा बेटा कि स्मार्ट चार्ट्स हमें कितने काम आते हैं, हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन स्मार्ट चार्ट से मिल जाती है, राइट? चलो अब आगे देखते हैं। स्मार्ट चार्ट्स इन आवर एवरीडे लाइफ। स्मार्ट चार्ट्स हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे यूज होते हैं? अब आप बेटा लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में देखते हो, आपकी लाइब्रेरियन मैम को पहले से पता होता है बुक्स कौन सी कहाँ पे पड़ी हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी बुक्स अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्मार्ट चार्ट बनाती हैं। अब स्कूल में आपको अगर पता करना हो कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है वेरियस क्लासेस में, तो भी हम स्मार्ट चार्ट्स की मदद से जान सकते हैं। क्लब है, क्लब्स चोजन बाय स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब कितने स्टूडेंट्स ने कौन कौन से क्लब चूज किए हैं, ये भी हम स्मार्ट चार्ट की मदद से जान सकते हैं। मंथली होम बजट, अब जैसे आपकी मदर घर पे आपकी मम्मा बनाती होंगी मंथली होम बजट, वो भी स्मार्ट चार्ट की मदद से कि कितना अमाउंट मैं एजुकेशन पे खर्च करूंगी, कितना अमाउंट मेडिसिन पे जा सकता है, कितना अमाउंट फूड पे होगा, राइट? आइटम्स इन द शॉप, अब शॉपकीपर जो है वो भी मेंटेन करता है स्मार्ट चार्ट, कि उसे पता चल जाता है फौरन अगर स्मार्ट चार्ट मेंटेन किया हो कि उसके घर में, उसकी शॉप में कितनी कौन सी चीज अवेलेबल है, कौन सी खत्म होने वाली है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज में वेरिएशन इन कोरोना केसेस इन द वर्ल्ड। आप रोज न्यूज में देखते होंगे कि एक ग्राफ की मदद से बताया जाता है कि कैसे वेरिएशन हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज में कोरोना केसेस में, तो वो भी हमें स्मार्ट चार्ट की मदद से पता चल जाता है। तो अभी आपने देखा कि कैसे स्मार्ट चार्ट्स हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। अब देखते हैं कि स्मार्ट चार्ट्स हम यूज क्यों करते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या यूजेस हैं स्मार्ट चार्ट्स के। एक तो ये है कि इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन क्विकली, हमें जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अभी हमने देखा राहुल की टीचर ने पूछा, उसने जल्दी से आंसर दे दिए। इट हेल्प्स टू प्रेजेंट द डेटा इन एन इजीली रीडेबल मैनर। अब डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको है, आपके पास अवेलेबल है, वो आप आसानी से पढ़ सकते हो। टेबल बनी हुई है, आप आसानी से पढ़ के बता दोगे जो पूछा गया आपसे। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इजीली, आप ऑब्जेक्ट्स को, आप चीजों को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ चार्ट इज इजी टू रिमेंबर, और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। So what you have learned today you have learned in this video that smart charts are used in our daily lives. For example, कहाँ पे? In schools, shops, library, newspapers, etc. Right? And it is easy to read the data from smart charts. और smart chart से data को read करना, information जो हमें दी गई है उसको read करना बहुत आसान होता है। So children, your today's assignment is you have to look around and find out where else smart charts are used and note down in your notebook. आपने आसपास देखो, जो आज हमने देखा स्मार्ट चार्ट्स जहां यूज हुए, उनके अलावा और कहां पे आप सोच सकते हो कि स्मार्ट चार्ट्स यूज होते हैं, तो उनको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। क्लियर? थैंक यू।